नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम देखते हैं कि पौराणिक साहित्य, ये 18 पुराण आदि जो लिखे वो किसने लिखे, क्यों लिखे, इसके पीछे लिखने के पीछे उद्देश्य क्या था, वैष्णव कौन थे, लिखने वाले इनको कौन थे, शैव कौन थे, शैव संप्रदाय क्या था। तो ये बहुत गहरी जानकारी जो है, ऐतिहासिक जानकारी है, ऐतिहासिक दस्तावेज के अनुसार जो है मैं आपके सामने रखता हूं। दोस्तों, आइए देखते हैं कि महाभारत में लिखा है कि 18 पुराणों के रचयिता व्यास जी हैं, अतः व्यास वचन को प्रमाण मानना चाहिए। लेकिन वास्तव में ये पुराण न तो व्यास जी द्वारा लिखे गए हैं और न किसी अन्य एक व्यक्ति द्वारा, क्योंकि यदि ये पुराण व्यास जी द्वारा या अन्य किसी एक व्यक्ति ने लिखे होते तो उनमें एक रूपता होती, जो नहीं है। अलग अलग कहानियां हैं अलग अलग पुराणों में। उदाहरण के लिए विष्णु पुराण में वैष्णव मत का प्रचार है, उसमें विष्णु को परमात्मा माना है और शिव तथा ब्रह्मा को उनका दास ठहराया है। इसी प्रकार शिव पुराण में शैव मत का प्रचार है तथा शिव को परमेश्वर माना है और ब्रह्मा तथा विष्णु को उसका दास ठहराया है। ब्रह्म पुराण में ब्रह्मा को श्रेष्ठ तथा विष्णु और शिव को उनका दास ठहराया है। बाद में रचित भागवत पुराण में भी देवी भगवती को परमेश्वरी माना है और ब्रह्मा विष्णु महेश को उसका दास बना दिया है। इससे स्पष्ट है कि पुराणों की रचना यूनानी, यवनों, ईरान के शक और हूणों के वंशजों ने की, लेकिन उसे अपने प्राचीन ऋषियों देवताओं के नाम से रचित घोषित कर उन्हीं के नाम से प्रचारित किया। अपने नाम इसलिए छुपा लिए गए कि उनके नाम से उस पौराणिक साहित्य को कोई प्रामाणिक नहीं मानता। अपने जो देवी देवताओं के नाम थे वो शकों ने और हूणों ने छुपा लिए, यवनों ने जो ईरान से आए हुए थे, और उनको जो है हम अन्य देवता नाम दे करके और उनको पुराणों की रचना की। जिस प्रकार वर्तमान काल में हिंदुओं के विभिन्न संप्रदायों में वैमनस्यता और झगड़े देखने को मिलते हैं, वैसे ही उनके पुराणों में झलकते हैं। दूसरी बात यह है कि पुराणों की संख्या 18 से अधिक है, क्योंकि उपरोक्त 18 पुराणों में गणेश पुराण, हरिवंश पुराण, अष्टादश पुराण आदि का नाम नहीं है। पुराणों की संख्या 18 से कहीं ज़्यादा है। उपपुराण के नाम पर जो है लगभग 18 उपपुराण और लिख दिए गए। पुराणों की विषय सामग्री और विदेशी मूल के शासकों के अपने देशों के विश्वासों के आधार पर कुछ अपवादों को छोड़कर यह निष्कर्ष निकलता है कि विष्णु से संबंधित पुराणों व वैष्णव मत के संस्थापक यूनानी यवनों के वंशज हैं। दोस्तों, ये इतिहास की पुस्तक से मैं दे रहा हूँ, ऐतिहासिक जानकारी है। एच लाल जी की इतिहास है, भारत के आदि निवासियों का इतिहास। दोस्तों, ये जो है जानकारी आपको आज तक नहीं मिली होगी। आप जो आज इसको ध्यान से देखें कि पुराणों की जो विषय सामग्री है, हम रोजाना पढ़ रहे हैं पुराण, इनकी जो विषय सामग्री है और विदेशी मूल के शासकों के अपने देशों के विश्वासों के आधार पर कुछ अपवादों को छोड़कर यह निष्कर्ष निकलता है कि विष्णु से संबंधित पुराणों व वैष्णव मत के संस्थापक यूनानी यवनों के वंशज हैं। कौन है वो? वैष्णव मत के संस्थापक कौन है? यूनानी यवनों के वंशज हैं। विष्णु से संबंधित पुराण लिखने वाले वैष्णव कौन हैं? वो यूनानी यवनों के वंशज हैं। शिव से संबंधित पुराणों व शैव मत के संस्थापक शकों के वंशज हैं। शकों ने किसको चलाया? शैव मत को। और यवनों के वंशज ने क्या चलाया? वैष्णव मत को, और लिखे वैष्णव पुराण। और उसे शिव से संबंधित पुराण किसने लिखे? शिव महापुराण आदि शकों के वंशजों ने। और शैव मत किसने चलाया? शकों के वंशजों ने। तथा ब्रह्मा से संबंधित पुराणों तथा अन्य पुराणों के रचयिता और भारत में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों और मंदिरों के निर्माता हूण व उनके वंशज हैं। भारत में हिंदू देवताओं की मूर्तियों और मंदिरों के निर्माता, पुराणों के रचयिता हूण और उनके वंशज हैं। इस तरह से आपने देखा यवन, शक और हूण, इन्होंने जो है अपनी सभ्यता को यहाँ पर लाए और मंदिरों का भी निर्माण किया और ये पौराणिक साहित्य को भी उन्होंने लिखा।
उपरोक्त धार्मिक साहित्य की रचना संबंधित विदेशी मूल के शासकों ने अपने अधिकृत राज्य क्षेत्रों में अपने राज्यकाल में कराई और उसका प्रचार किया। पुराणों की रचना का उद्देश्य क्या था दोस्तों उनका? कि भारत का मूल निवासी समाज संगठित न रह सके। इस उद्देश्य से उसको विघटित व कमजोर बनाने के लिए उसमें विभिन्न जातियां विकसित कर उनमें बांटना आरंभ किया। क्या किया? भारत का मूल निवासी समाज संगठित न रह सके, उनको जातियों में बांटने का उपक्रम चालू कर दिया वर्ण व्यवस्था के साथ। और साथ ही अलग अलग पेशे के लोगों की अलग अलग बिरादरियां या जातियां निर्धारित कर उनकी अलग अलग पंचायतें कायम कराईं, अलग अलग रीत रिवाज कायम कराए। अन्य चाल जो अधिक गहरी थी वह थी भारत के मूल निवासियों की धार्मिक स्वतंत्रता नष्ट कर उन्हें अंधविश्वासी और मूर्ख बनाकर रखना। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्हें मायावाद, रहस्यवाद, भक्तिवाद के चक्करों में फंसाने के लिए पौराणिक साहित्य की रचना की। आप समझ गए होंगे दोस्तों, ये पौराणिक साहित्य क्यों लिखा गया? कि यहाँ के मूल निवासियों को मायावाद में, रहस्यवाद में, भक्तिवाद के चक्कर में फंसाकर और रखने के लिए, मूर्ख बनाए रखने के लिए पौराणिक साहित्य की रचना की। और अलग अलग पेशों के आधार पर लोगों की अलग अलग बिरादरियां यानी कास्ट जो है या जातियां निर्धारित की और उनकी अलग अलग पंचायतें कायम कराईं और उनके अलग अलग रीत रिवाज कायम कराए। तो ये दोस्तों देखिए आगे क्या है, भारत के मूल निवासियों के साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि भारत के मूल निवासी बौद्ध अनुयायी होने के कारण विदेशी ईरानियों के याज्ञ व पशुबल की संस्कृति से घृणा करते थे। उन्हें प्रभाव में लाने के उद्देश्य से ही इन विदेशियों ने वैदिक यज्ञों और वैदिक देवताओं की समीक्षा कर उनके स्थान पर उपनिषदों यानी मोक्ष शास्त्र की रचना कर ब्रह्मवाद, अवतारवाद और मानसिक उपासना के संप्रदाय विकसित किए। वैदिक काल में ऋषि उपेंद्र का हिंदुओं में मान था। जब वेदों की महिमा समाप्त हो गई तो उन्हें विष्णु के नाम से पूज्य बनाया गया। उपनिषदों में उपेंद्र को कहीं परमात्मा से उत्पन्न और कहीं स्वयं परमात्मा कहा है। गीता में उपेंद्र को ही कृष्ण बना दिया है, जो कहीं अपने आप को अवतार और कहीं ईश्वर कहते हैं। 14वीं शताब्दी में स्वामी रामानंद ने वैष्णव संप्रदाय को उदार बनाकर उसे रामावत संप्रदाय का नाम दिया और राम की उपासना परम ब्रह्म के रूप में आरंभ की। श्री कृष्ण का भी अवतार के रूप में श्रीमद् भागवत तथा सूर सागर में विशिष्ट वर्णन है। कृष्ण भक्ति की हिंदी में रचना वल्लभाचार्य ने आरंभ की। वल्लभाचार्य का संप्रदाय पुष्टि मार्ग कहलाता है। शैव संप्रदाय के आरंभ में पाशुपति संप्रदाय का अधिक प्रचार था। शैव संप्रदाय के आरंभ में पाशुपति संप्रदाय का अधिक प्रचार था और मध्यकाल में जितने शिव मंदिरों का निर्माण किया गया उनमें से अधिकतर पाशुपत संप्रदाय की थी। शैव संप्रदाय के विभिन्न मंदिरों में स्थापित शिव की मूर्तियों में भी भिन्नता पाई जाती है। उदाहरण के लिए कहीं मूर्ति का ऊपरी भाग गोल, उसमें 4 मुख, जिनमें पूर्व की ओर सूर्य का, पश्चिम की ओर का विष्णु का, उत्तर की ओर ब्रह्मा का और दक्षिण की ओर रोता हुआ रुद्र का होता है। उदाहरण के लिए क्या था, इनमें शिव की मूर्तियों में भी भिन्नता पाई जाती थी। कहीं मूर्ति का ऊपर का भाग गोल है, उसमें 4 मुख, जिनमें पूर्व की ओर सूर्य का और पश्चिम की ओर विष्णु का, उत्तर की ओर ब्रह्मा का और दक्षिण की ओर रोता हुआ रुद्र का होता है। शिव जी के 4 मुख। एलिफेंटा और चित्तौड़ के मंदिरों में 3 मुख वाली शिव मूर्तियां हैं। दक्षिण के चोल राजाओं द्वारा बनवाई गई नटराज यानी नृत्य करते हुए शिव की तथा 3 सिर और 6 हाथ वाली मूर्तियां मिली हैं, जिनके एक हाथ में बीजोरा, दूसरे में माला, तीसरे में पतले दंड की भांति की कोई वस्तु, चौथे में ढाल, 5वें में खप्पर और 6वें में सर्प है। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक के राजा के ब्राह्मण मंत्री ने शिव की मूर्ति के स्थान पर उनके लिंग की पूजा आरंभ कराई। ये दोस्तों आज तक बात आपको पता नहीं होंगी, ये मैं आपके सामने संक्षेप में ही जानकारी रखी है, लेकिन है बहुत सारगर्भित। इसको आप स्वयं समझेंगे और देखेंगे। दोस्तों देखिए क्या था, ये लिंग पूजा जो है कब से प्रारंभ हुई?
ये जो है 12वीं शताब्दी में कर्नाटक के राजा के ब्राह्मण मंत्री ने शिव की मूर्ति के स्थान पर उनके लिंग की पूजा आरंभ कराई, तो शिव का रूप लिंग बन गया। अब ये आप देख लीजिए 12वीं शताब्दी में ये लिंग पूजा शुरू हुई। किसने कराई? कर्नाटक के राजा के ब्राह्मण मंत्री ने शिव की मूर्ति के स्थान पर मंदिरों में क्या रखवा दिए? शिवलिंग, और शिवलिंग को ही शिव जी का रूप दे दिया। कालांतर में शैव संप्रदाय में ही बाद में शैव संप्रदाय में से ही लिंगायत, शाक्त, कालामुख, अघोर पंथ आदि संप्रदाय उत्पन्न हुए। देखिए ये अघोर पंथ भी शैव संप्रदाय से ही, लिंगायत धर्म जो है कर्नाटक आदि में, शाक्त संप्रदाय जिसमें यह देवियों की योनि आदि की पूजा की जाती है, और कालामुख और अघोर पंथ शिव जी का जो अघोर पंथ है मानने वालों का, शिव जी को मानने वालों का, ये संप्रदाय जो है बाद में शैव संप्रदाय से ही निकले हैं। और इसको जो है देखिए किसने प्रारंभ कराया लिंग पूजा को? 12वीं शताब्दी में कर्नाटक के राजा के ब्राह्मण मंत्री ने शिव की मूर्ति के स्थान पर उनके लिंग की पूजा आरंभ कराई। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि इससे आपको बहुत अच्छी जानकारी मिली है कि पौराणिक साहित्य क्या है, मूर्ति पूजा क्या है, और भारत के मूल निवासी बौद्ध धर्म के अनुयायी होने के कारण किस तरह से विदेशी ईरानियों ने, यवनों ने और ये शकों ने और हूणों ने उनके खिलाफ कैसे षड्यंत्र किए, और किस तरह से उनको जाति और धर्म में बांट करके उनको मूर्ख बनाए रखा। दोस्तों आप देखिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों को अधिकाधिक शेयर करें दोस्तों, और ऐसे ही अन्य प्रसंग के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।